नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बेतिया से बड़ी खबर, जहां पर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि यहां पर अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या की है और शव को 4 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने हत्या में शहर के एक बड़े कारोबारी का हाथ होने की आशंका जताई है। कारोबारी के साथ पीड़ित परिवार का जमीन का विवाद दरअसल चल रहा है। परिजनों को शव के पास से एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसमें विवादित जमीन को छोड़ देने की धमकी दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अब्दुल खालिद हुसैन कल शाम अपने घर से निकला था और रात तक वापस नहीं लौटा। इस बीच सुबह खालिद के पिता को पता चला कि इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को एक सिरकटी लाश मिली है, जिसके बाद परिजन जब मौके पर पहुंचे तो एक धमकी भरा पत्र भी उन्हें मिला, जिसमें जमीन छोड़ने की धमकी दी गई थी। मृत युवक के पिता ने बताया कि धमकी में उनके और उनके बड़े बेटे की हत्या की धमकी भी दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीपीओ सदर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बेतिया से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गया खाना खाकर निकला तो उसके बाद से फिर नहीं आया। हम इंतजार करते रहे रात भर कि भाई नहीं आया। उसके बाद मोबाइल भी नहीं आया। सुबह उठे हैं तो हमको ये चिट्ठी मिला है जो हमारे हाथ में है ना, फोटो लीजिएगा, है ना। तो चिट्ठी मिला है, इसमें जो बात लिखा हुआ है कि तुम्हारे लड़के का हत्या हो गया। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, सालिया खातून हमारी बीबी का नाम था, उसके माँ की हत्या हुई थी, तुम्हारे बच्चे का हत्या हो गया और तुम और तुम्हारा बड़ा लड़का अब लाइन पर हो। अगर केस नहीं उठाते हो और ज़मीन नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारे अब इसके बाद तुम लोगों का इसी तरह का मरना तुम्हारा भी होगा। तो परिजन बता रहे थे कि धमकी भरा पत्र उन्हें दिया गया है। क्या कुछ पत्र में लिखा हुआ था, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रफुल्ल, आपसे ही जानना चाहूंगी, परिजन साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि एक शहर का बड़ा कारोबारी है जिसका इसमें हाथ हो सकता है और धमकी भरा पत्र भी दिया गया है कि सिर्फ ये बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी यही हश्र होगा, बड़े बेटे का भी यही हश्र होगा। जी बिल्कुल, ये आज सुबह की घटना है और ये काफी हृदय विदारक घटना घटी है, क्योंकि अपराधियों ने जिस तरह से इस युवक की हत्या की है, 4 टुकड़ों में शव को काट कर फेंका गया था। चेहरा जो सर था उसके भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पहचानने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके कपड़े से परिजनों ने पहचान की है। और ये मामला चूंकि काफी समय से जो शहर के बड़े व्यवसायी हैं रोहित सिकारिया, उनसे उस जमीन उनका कारखाना है इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके सामने ही ये जो पीड़ित परिवार है उसका भी जमीन है और जमीन को लेकर विवाद वर्षों से चला रहा था, जो अभी हाई कोर्ट में लंबित है मामला, वहाँ चल रहा है। इस बीच इस युवक की हत्या हो जाती है तो परिजन साफ साफ जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो व्यवसायी है उनका भी हाथ हो सकता है। हालांकि एक दूसरा एंगल भी इसमें बनता है कि उस जमीन का जिक्र किया गया है धमकी भरे पत्र में, तो ये दूसरा एंगल भी पुलिस छानबीन कर रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल, सवाल ये है कि भले ही ये जमीन विवाद का मामला हो, आपस के विवाद का मामला हो, लेकिन साफ साफ ये नजर आ रहा है कि दबंगों में, अपराधियों में किसी तरह का खौफ पुलिस का नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से 1-2 दिन पहले भी महिला की पिटाई की गई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। एक दलित लड़की, एक नाबालिग लड़की के साथ भी यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया। तो पिछले कुछ दिनों से अपराधियों में एक सप्ताह के अंदर ही एक युवक की भी हत्या की गई थी शहर में। चाकू से गोद कर लगभग 50 से अधिक वार किए गए थे, उसको निर्मम तरीके से उसकी भी हत्या की गई। तो लगातार पुलिस के जो अपराधियों में का मनोबल है वो 7वें स्थान पर है और पुलिस का जो इस्तकबाल है वो यहाँ पे समाप्त होता दिख रहा है। अपराधियों का मनोबल 7वें स्थान पे है और अपराधी एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो किसी भी मामले का सफलता नहीं मिल पा रही है पुलिस को, तो सवाल उठना लाजमी है। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। तो बेतिया से जो ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर किसी बड़े कारोबारी का हाथ है इसमें तो पुलिस हाथ डाल पाती है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। हैरानी की बात है कि शव के पास एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है जिसमें साफ साफ लिखा है कि केस नहीं उठाया गया तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर युवक की हत्या की, जबकि दूसरी तस्वीर धमकी भरे पत्र की है। और सवाल यही है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, और सवाल ये कि आखिर किसने लिखी है ये धमकी भरी चिट्ठी,
ये बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कौन है आरोपी। आरोप क्योंकि बड़े कारोबारी पर परिवार के लोग लगा रहे हैं। क्या बेतिया में जमीन माफिया जो है वो बेखौफ हो चुके हैं पूरी तरह से, कोई डर नहीं है उनके मन में। क्या अपराधियों में बेतिया पुलिस का कोई खौफ नहीं है? चलिए अब बात भारी बारिश की। बारिश ने न सिर्फ बिहार को बेहाल कर रखा है बल्कि गुजरात में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। गुजरात की तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। यहां अगर हम बात करें तापी, औरंगा, पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियां, पानी जो है निचले इलाके में फैलने लगा इन नदियों का। हम आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि किसी तरह कार में सवार 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन पानी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें, पानी के तेज बहाव में किस तरह से कार बहती जा रही थी। हालांकि गनीमत यही रही कि जो 2 लोग कार में सवार थे उन्हें बचा लिया गया। और अब बात कर लेते हैं राजधानी पटना की। राजधानी पटना में भी जो बाढ़ का हाल है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना के दीघा घाट में भी गंगा के जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर लगातार रखी जा रही है। गंगा किनारे बसे लोगों में तेजी से पानी जो बढ़ रहा है उसको लेकर दहशत है। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने दीघा घाट का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि यहां पर आखिर कैसे हैं हालात। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं दीघा घाट की। पटना में दीघा घाट और गंगा घाट से ही नापा जाता है कि गंगा के जलस्तर की स्थिति क्या है। दीघा घाट में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है और गांधी घाट में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं दीघा घाट की, जहां पे आप देख सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही गांधी घाट में भी जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये तस्वीर है गंगा नदी की और चूंकि राजधानी पटना के बिल्कुल समीप से गंगा गुजरती है, इस वजह से भी लगातार जल संसाधन विभाग नज़र बनाए हुए है, क्योंकि कई सारे ऐसे घाट हैं, खासकर गांधी घाट देखें या फिर दीघा घाट देखें, वहाँ पे किनारे किनारे सुरक्षा कर्मियों को भी लगा दिया गया है। और ये राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना के ठीक बगल से सटकर गंगा गुजरती है। तो जाहिर सी बात है अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो खतरा सीधे पटना को होता है। जल संसाधन विभाग लगातार स्थितियों पर नज़र रखे हुए है और एहतियातन जो तट के किनारे किनारे है वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया है ताकि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। तो जाहिर सी बात है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से और खासकर अगर दीघा घाट और गांधी घाट में जलस्तर की बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर पटना पे पड़ता है। फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है वो किनारे किनारे खासकर जो दियारा इलाके के लोग हैं उन पर खतरा बढ़ गया है और कई दियारा के इलाकों में पानी भी प्रवेश कर चुका है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सटे जो गंगा की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे जो तटीय इलाके हैं, खासकर जो दियारा का इलाका है उसमें पानी प्रवेश कर चुका है। और गंगा के इस वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हैं काफ़ी चौड़े पाट में गंगा फैली हुई है। खासकर जब पटना में इंटर करती है तो काफ़ी चौड़े पाट हो जाता है यहाँ पे गंगा का। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जलस्तर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से कहीं ना कहीं पटना पे भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है। हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थिति पर लगातार जल संसाधन विभाग नजर बनाए हुए है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दीघा घाट, पटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे, राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पटना के बेऊर इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है और इस घटना में 3 लोगों को गोली लगने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, 3 लोगों को गोली मारी गई है। पटना के बेऊर इलाके में कार्बाइन का इस्तेमाल गोलीबारी के दौरान किया गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पटना के बेऊर इलाके में गोलीबारी हुई है, 3 लोगों को गोली मारी गई है, यह खबर है। और इस दौरान गोलीबारी के दौरान कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया। संजय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, क्या अपडेट है? 3 लोगों को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर श्रीरंधा, राजधानी पटना से अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी आपराधिक घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया बेऊर इलाके में और इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। ठीक हमारे सामने ये प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। देखिए किस कदर यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो जुट गई है।
कई थानों की पुलिस टीम यहाँ पहुँच गई है, लोगों का हुजूम भी है यहाँ पर, और एक बाइक है यहाँ पर। अब मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक अपराधियों की बताई जा रही है। फिलहाल मामला ये छानबीन का है। यही वो बाइक है जिसके बारे में लोग जो है वो बता रहे हैं कि ये बाइक जो है ये अपराधियों की बाइक है। अभी फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है, ये छानबीन का मामला हो सकता है। लेकिन देखिए ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। कई थानों की फुलवारी डीएसपी भी यहाँ पहुँच गए हैं, और ये प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना को दिन दहाड़े अपराधियों ने अंजाम दिया। 3 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है, और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना इस लिहाज से कि दिन दहाड़े अगर राजधानी पटना में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का ये ऑफिस है, और ठीक इसके अंदर में भी लोग बैठे हुए थे। ये आप देख रहे होंगे जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर टूट गए हैं फायरिंग की वजह से। कहा यह जा रहा है कि कार्बाइन को यूज किया गया था। चप्पल वगैरह जो है ये अब किसका है फिलहाल संजय, दरअसल पूरा मामला क्या बाहर था से ही और हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने के अंदर भी कांच बिखरे पड़े हैं। घटना को अंजाम दिया गया है, और जिन लोगों को गोली लगी उनकी स्थिति अभी कैसी है, कौन लोग थे, उन सभी के नाम सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो जो इंजर्ड हुए इस पूरे घटनाक्रम में वो प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं। और फिलहाल फुलवारी डीएसपी जो है संजय पांडे वो मौके पर पहुंच गए, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। लड़के का नहीं ना गाड़ी है, क्या घटना हुई? हाँ बता दो मिनट बता दो। नहीं, सूचना आई है करीब घंटा पहले यहाँ पे गोली चली है, गोलीबारी हुई है। इसमें कुछ लोग जख्मी हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उद्भेदन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये 2 तरह की बातें आ रही हैं। कार्बाइन चली है, पिस्टल चली है, चूँकि वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं, और हमारे पास पर्याप्त आधार है जानने का। हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? उद्भेदन कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे। फुलवारी डीएसपी संजय पांडे बता रहे हैं कि पूरे घटनाक्रम में वो छानबीन कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है, डिटेन किया जाएगा अपराधियों को जिनकी जानकारी। लेकिन पुलिस चाहे जो कर ले मुश्किल नहीं और होनी जो चाहिए कर ले, संजय, राजधानी पटना में जिस तरीके से ये आपराधिक वारदात सामने आई है और 3 लोग घायल हुए हैं, और अगर किसी की जान गई होती तो शायद पता लगाने में मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर 3 लोगों को सिर्फ जो है गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा है, तो उन लोगों से जानकारी मिल जाएगी आराम से कि कौन लोग थे, किन लोगों ने हमला किया है। लेकिन सिरंधा जिसमें 2 लोगों की स्थिति फिलहाल क्रिटिकल बताई जा रही है, उनको सीने में भी गोली लगी है और थाई में गोली लगने की बात सामने आ रही है। बहरहाल उनका इलाज जो है वो प्रायोरिटी है। पुलिस फिलहाल करे कि उनका इलाज हो जाए, और वो अगर बेहतर महसूस करें उसके बाद निश्चित तौर पर पुलिस उनका फर्द बयान लेगी। और जो अभी तक बात सामने आई है, पर्सनल एनमिटी की बात सामने आ रही है, जैसा कि पुलिस अधिकारी जो है वो बता पा रहे हैं। लेकिन पूरे छानबीन के बाद स्थिति पुलिस जो है वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएगी। सिरंधा बिल्कुल संजय, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े इस तरह से गोलीबारी की घटना सामने आती है, वो भी ऐसी जगह पर रिहायशी इलाका है, और कितना बेखौफ है यहाँ पर जो भी अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस घटना के बाद। जी निश्चित तौर पर देखिए जो घटना स्थल है, एक बार फिर से आप घटना स्थल को देखिए, किस कदर लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है, जो पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। फिलहाल सिटी एसपी, एसएसपी, तमाम जो आलाधिकारी हैं उनको सूचना दी गई है, चूंकि कार्बाइन यूज होने की बात सामने आ रही है, जो विटनेस है वो बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ठीक यहाँ से चंद फरलांग की दूरी पर पटना का बेउर जेल, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जेल है, वो है। इस लिहाज से ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी सख्त होता है। ऐसे में दिन दहाड़े 11 बजे अगर कोई अपराधी आते हैं और आकर इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक बड़ी घटना को अंजाम देते तो निश्चित तौर पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो या जो तमाम चीज़ें कानून व्यवस्था को लेकर है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल पुलिस छानबीन का दावा कर रही है और कह रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, कई जगह जो सीसीटीवी फुटेज आए उनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन क्या वहाँ पर दिन पहले की बात नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी है जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा हो? क्योंकि ये तो ऐसा समय भी नहीं है कि कोई शख्स ना हो वहां पर। बिल्कुल, देखिए अगल बगल में दुकानें खुली थी, लेकिन
कई लोगों ने मैंने बात करने की कोशिश की, कोई बहुत कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि कौन लोग हैं। आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हमारा दुकान, हम दुकान में थे। आवाज़ वगैरह सुना? हाँ, तो आवाज़ हुआ तो हम लोग निकले, तब तक तो देखे भाग रहा। क्या चीज़ से थे? 2 बाइक से था। 2 बाइक था, दोनों पे 3-3 बैठे हुए थे और साथ में कार्बाइन लिए हुए थे, दोनों पे एक-एक। कार्बाइन से भी फायरिंग की गई? ये देखे नहीं हमने, हम तो दुकान को छोड़ के जैसे आ रहे तब तक उसको भागते हुए देखे हम। संजय, क्या इन्होंने भागते हुए चेहरा देखा था अपराधियों का? 8-10 तर आवाज आ रहा था, काउंट तो नहीं किया हमने। भागते हुए आपने देखा? भागते हुए हम खाली देखे हैं कि दो मोटरसाइकिल आया होगा बिना हेलमेट का, मतलब एक गया। बगैर हेलमेट के? हाँ, एक जो पीछे लास्ट में जो बैठा और हेलमेट ले गया, 2 मोटरसाइकिल से था। एक बिना, हाँ, एक बिना हेलमेट का मतलब जा रहा था, उसका पिक मतलब थोड़ा सा देखा जाए, जांच किया जाए। क्या नाम है? एक धर्मेंद्र नाम है और हाँ प्रवीण डीलर है। ये जो तुमको जो प्रवीण डीलर उनका भाई हुआ अपने धर्मेंद्र जी। 2 सहोदर भाई उनको ले? हाँ, नहीं, एक सहोदर भाई हुआ, एक रंजीत नाम हुआ उनका, वो कातिब हैं। और एक स्थिति है तीनों की? अभी तो थोड़ा दयनीय है, अब स्थिति दयनीय है। फोर्ट हॉस्पिटल में ले जाने की मतलब काम किए हैं। सीने में गोली लगी? हाँ, सीने में ये यहाँ पर लगा हुआ है। एक जो है धर्मेंद्र जी यहाँ पर पूरा मतलब लगा हुआ है, उनको थोड़ा दयनीय भी पूरा हॉस्पिटल थी। क्रिटिकल कंडीशन? हाँ, अभी मेरा नरेंद्र कुमार यादव होगा। उपेंद्र तिवारी। संजय, आसपास कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं? जरा इनसे जानने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हुए हैं जिससे जानकारी ली जा सके कौन लोग थे। बिल्कुल, सिरांदा एंकर है, उनका सवाल है कि आसपास के इलाके में कितने सीसीटीवी? आसपास के इलाके में तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक शायद इंस्टीट्यूट में भी लगा हुआ है। अगल बगल के इलाकों की अगर सिरांदा बात करें तो 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ठीक हमारे सामने भी सीसीटीवी कैमरा है जो बता रहे हैं वीरेंद्र तिवारी जो स्थानीय दुकानदार है, वो बता रहे हैं कि बगल में भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ। और निश्चित तौर पर यही सीसीटीवी कैमरा तुरुप का पत्ता साबित होगा पुलिस के लिए, अगर पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। चूंकि महज 1-1.5 महीने पहले पंजाब नेशनल बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। एक सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे होंगे, पिंक कलर का जो मकान है ठीक उसके नीचे एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है और ठीक घटनास्थल को वो कवर किए हुए होगा और शायद पुलिस के लिए ये इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि बेउर के इलाके में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं? हमेशा इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। देखिए श्रीलंका केवल बेउर की आप बात नहीं कर सकती हैं। राजधानी पटना में आपने सुना होगा कल एक गैंग रेप की घटना सामने आई थी जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया। इसलिए पुलिस की बात बहुत ज्यादा नहीं पिटी। खुद सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा एक्शन में थे, लिहाजा जो आरोपी थे वो पकड़ लिए गए। रात भर छापेमारी चली। सिटी एसपी जितेंद्र कुमार सिटी एसपी ईस्ट हैं वो, और जब मीडिया में ये खबरें उन्होंने कहा कि मीडिया से ही जानकारी मिली थी। तो राजधानी पटना की विधि व्यवस्था समय समय पर सवालों में खड़ी होती रही है। कोई आज का ये मसला नहीं है, पुरानी बातें हैं और लंबे अरसे से राजधानी पटना को अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने का सिलसिला है वो जारी रखा है। लेकिन आज इस लिहाज से ये बड़ी घटना है कि बेउर इलाके में एक बार फिर से कुछ दिन पहले AK-47 को यूज किया गया था और आज कार्बाइन को अगर यूज किया गया है तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। जैसा कि विटनेस भी बता रहे हैं कि उनके पास कार्बाइन था, अगर कार्बाइन था तो निश्चित तौर पर ये कोई मामूली गैंग नहीं होगा, एक प्रोफेशनल गैंग होगा। फिलहाल पुलिस इस स्टोरी को लेकर साथ में चल रही है और कौन सा ये गैंग है एक और सवाल जो मैं जानना चाह रही थी कि आसपास जिनके दुकान है, जिन लोगों से भी बात भी कर रहे थे आप, उन्होंने देखा कि 2 बाइक थी और 2 बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर जा रहे थे। तो क्या पहले इन लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा है क्या कि पहले इनके यहाँ आते जाते रहे हों या फिर किसी तरह से जानते हो? ये देखिए जो बातचीत कर रहे हैं ये कारोबारी हैं और बहुत कुछ खुलकर वो कैमरे पर नहीं बोल सकते। उनकी व्यवस्था आप समझ सकती हैं सिरांदा कि अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा तो ऑन कैमरा वो उनको पहचानने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल को हो सकता है कि उन्हें आगे बढ़ना पड़े इस पूरे मामले में। लिहाजा वो बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते। जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, एक प्रॉपर्टी डीलर आपने सुना कि इनकी सिचुएशन जो है उनका क्रिटिकल है, उनको नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो बहुत कुछ जो दुकानदार हैं वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते, कैमरे पर शेयर नहीं करना चाहते अपनी बातें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या उन्होंने उनका फेस देखा था, पहले भी आते रहे, तमाम जो ऐसी बातें हैं अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि आखिर एक के बाद एक राजधानी में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? क्या लोगों के मन में, अपराधियों के मन में क्या पुलिस का खौफ नहीं है? चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।